ने चित्र देखा होगा उसका, घर घर में हमने उसकी पूजा की है, पूरे भारत में उसकी पूजा हुई। 9 नवंबर को उसका शिलान्यास किसी संत से नहीं करवाया, कि किसी मंडलेश्वर से, किसी महामंडलेश्वर से नहीं करवाया। हिंदू समाज में जो छुआछूत की भावना है, ये छुआछूत भारत में इस्लाम के साथ आई, घूंघट प्रथा इस्लाम के कारण आई। ये जो पश्चिम के अंदर मुंह करके हम पूजा करते हैं, घर में वास्तु शास्त्र कहता है पूर्व की ओर मुंह करके पूजा करो, उत्तर की ओर मुंह करके पूजा करो, लेकिन हमारे सारे मंदिर उल्टे बने हुए हैं। ये सब इस्लाम के कारण हुए हैं। दक्षिण भारत में नहीं है ऐसा। दक्षिण भारत में पूजा करने वाले का मुंह पूर्व की ओर रहता है, लेकिन यहाँ मंदिर तोड़ नहीं दे, इसलिए मूर्ति हटा करके आक्रमणकारी आते तो बोलते थे ये देखो ये तो मस्जिद ही है, इसका मुंह पश्चिम के अंदर है, हमारे मंदिर उल्टे हो गए। इस्लाम के कारण ही छुआछूत आई, लाखों लोग इनसे संघर्ष करते हुए बलिदान हो गए। हम सब जानते हैं पद्मिनी को 16,000 रानियों के साथ बलिदान आग की जौहर में प्रवेश करना पड़ा। कितने सारे छोटे छोटे बच्चों को, गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चों को 12 साल और 14 साल जिंदा दीवार के अंदर चुना दिया जाता है। गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटा जाता है, भाई मतीदास को आरे से चीरा जाता है, भाई सतीदास को रुई लपेट करके उसको आग लगा दी जाती है। इनके क्रूर इतिहास को यदि हम स्मरण करें, रोंगटे खड़े होते हैं। वीर बहादुर थे, वो देश के लिए बलिदान हो गए। कमजोर और कायर लोग थे, लालची लोग थे, वो धर्मांतरित होकर के मुसलमान बन गए। आज भी भारत के अंदर जो असली मुसलमान है वो यहाँ से चले गए। ये सारे के सारे मुसलमान कौन हैं? ये हमारे ही भाई है, हमारा ही खून है, लेकिन डर और लालच के कारण वो सब इस्लाम स्वीकार कर चुके हैं। इनकी 12 पीढ़ी 17 पीढ़ी पहले यदि भाटों से पूछा जाए, चारण लोगों से पूछा जाए, तो बता सकते हैं कि इनके पूर्वज हिंदू थे, हमारे ही लोग हैं, लेकिन वो लालच के कारण मुसलमान बन गए। और तीसरे वो लोग थे जिन लोगों को कहा यदि तुमको जिंदा रहना है, हजारों साल तक हमने संघर्ष किया, युद्ध में हार गए, थके हुए लोगों को कहा तुम चाहते हो मुसलमान नहीं बनाया जाए तो हम तुमको जैसा काम कहते हैं वैसा करना पड़ेगा। उन लोगों को कहा चमड़ा काट करके हमारे लिए जूतियां बनानी पड़ेगी। भगवान राम लकड़ी के खड़ऊ पहनते थे। हमारे यहाँ रेशम, मलमल, कपास, सूत होता था, हमको तो चमड़े की आवश्यकता नहीं थी। वो जिस देशों से आए थे वहाँ भगवान की कृपा नहीं है, वहाँ सूत, रेशम, मलमल नहीं होता है। पशुओं को मार करके उन्हीं के चमड़े से ही डोरी बनाई जाती है, उन्हीं से ही थैली बनती थी, उन्हीं से जूते बनते थे। हमको चमड़े का काम करने के लिए मजबूर किया गया। उनके कारण ही मांस का, गौ हत्या करके मांस लेकर आओ हमारे लिए, क्योंकि ये सब मांस भक्षी थे। भारत में उनके कारण मांस का व्यापार चला, व्यापार बढ़ा। और हमारे एक राजा की एक पत्नी, किले में भी कहीं छोटी मोटी जगह होती थी शौच जाने के लिए, लेकिन मुसलमान के राजा के, एक राजा के 400 बेग में होने लगी, बदबू आने लगी, कहाँ जा शौच जाएगी। तो उनको कहा तुम लोगों को यदि जिंदा रहना है, मुसलमान नहीं बनना है, तुमको मल उठाना पड़ेगा। इन लोगों ने कहा हम मल उठा लेंगे लेकिन मुसलमान नहीं बनेंगे। उन लोगों के त्याग और तपस्या को हम भूल गए और उसी समाज को हमने अछूत कहना शुरू कर दिया। अपने घर में नहीं आने देते, उसको पानी नहीं पिलाते, कुएं में नहीं घुसने देते, मंदिर में नहीं घुसने देते। बहुत बड़ी हिंदू समाज की समस्या है छुआछूत। छुआछूत समाप्त होनी चाहिए। इसके लिए शिलान्यास किससे करवाया? कामेश्वर चौपाल, बिहार का हरिजन, उससे शिलान्यास करवाया और सारे हिंदू समाज को संदेश दिया हम सब लोग भारत माता के जाए, सगे माँ जाए भाई है। पूरे हिंदू समाज को लगा, छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम सब एक मिलकर के यदि काम करेंगे तो देश का भविष्य संवार सकते हैं। कामेश्वर चौपाल हरिजन से शिलान्यास 1989 को करवाया जाता है। मामला फिर लंबा